तो गाइस व्हाट इफ का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां हमें पहली झलक मिली कैप्टन कार्टर और मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के विलन शुमा गोराथ की। एक टाइम था जब बच्चे हर हफ्ते कॉमिक्स के रिलीज होने का वेट करते थे और उन्हें अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ते थे। बड़े कॉमिक बुक इश्यूज रिलीज होते थे कलरफुल पेजेस और नई नई स्टोरीज के साथ, और ये सेम चीज हम फैंस के साथ भी हो रही है। बस हमें बड़ी स्टोरीज मूवीज में दिखती है और हर हफ्ते हम डिज्नी प्लस एपिसोड्स का वेट करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, पर ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है एक कॉमिक बुक फैन के लिए। और यही हमें देखा व्हाट इफ का पहला एपिसोड, जहां जेफरी राइट के वॉचर हमें बता रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा इवेंट एक पूरी टाइमलाइन को कहां से कहां ले जा रहा है। एक क्वेश्चन का बस एक अलग जवाब, और एवेंजर्स में खुलने वाले पोर्टल से लोकी के बजाय कोई और ही कैरेक्टर निकलता है। तो गाइज, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के पहले एपिसोड का कि व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये पहले ही बताना चाहूंगा कि मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया है कि ये सारे एपिसोड्स कैनन हैं और क्लियरली रिजल्ट है लोकी सीरीज के सीजन 1 के एंड में होने वाले इवेंट का। अभी तक हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जितनी ही मूवीज दिखी हैं वो सभी की सभी एक ही टाइमलाइन पे हो रही थी, जिसे संभाल के रखा था कैंग ने, ताकि बाकी टाइमलाइन में आगे जाके वेरिएंट्स ना बने और मल्टीवर्सल वॉर ना हो। अब जब कैंग खत्म हो चुका है और सीक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग ब्रांचेस बन गई हैं, तो अलग अलग कहानियों का सामने आना और इन कहानियों के कैरेक्टर्स का एक होना बहुत हद तक पॉसिबल है। पर पहले इस एपिसोड की बात करते हैं। अब यहाँ हमें कम से कम लोकी सीरीज की तरह सोचना नहीं पड़ा कि सिल्वी का नेक्सस इवेंट क्या था। हमें वॉचर यहाँ क्लियरली बता रहा है कि जब पेगी कार्टर को कहा गया कि वो बूथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी तो पेगी मना कर देती है, जबकि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में देखा था कि पेगी तुरंत बूथ में चली जाती है। अब बेशक ये नेक्सस इवेंट हो सकता है इस टाइमलाइन का, पर तब भी कुछ चीज़ें और अलग हुई यहाँ पर। पहला ये कि जो लोग ओरिजिनल टाइमलाइन में बूथ के अंदर बैठे थे वो सब इस टाइमलाइन में बाहर खड़े दिखे। जो बॉम्ब ओरिजिनल टाइमलाइन में बूथ में फटा था वो इस बार बूथ के बाहर फटा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आंसर ने पूरा नेक्सस इवेंट बनाया, बल्कि उसके आसपास के कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने एंश्योर किया कि पेगी कैप्टन कार्टर बने। इन सब के ऊपर पेगी का कैप्टन कार्टर बनना ही सिर्फ टाइमलाइन को नहीं बदल गया। ओरिजिनल टाइमलाइन में स्टीव और उसके साथियों को टेसरेक्ट के बारे में पता भी नहीं था, जबकि यहाँ पेगी और हावर्ड स्टार्क जानते थे कि टेसरेक्ट रेड स्कल के पास है और वो उससे टेसरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ एक और अलग चीज हुई, यहाँ हमें कर्नल फ्लिन दिखते हैं, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में कर्नल नहीं बल्कि सीनियर एजेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व के, जिनको हमने सबसे पहले देखा था मार्वल वन शॉट एजेंट कार्टर में। इसी एजेंट की जगह ज़ोडिएक मिशन पर पेगी कार्टर के जाने के बाद ही पेगी को फील्ड एजेंट बनाया गया। बात करें टेसरेक्ट की, तो टेसरेक्ट की मदद से हावर्ड स्टार्क हाइड्रा स्टॉम्पर को यूज करके बना पाते हैं मार्क 1 जैसा सूट। अब बात यहाँ ये आती है कि टोनी स्टार्क को भी ऑलमोस्ट एक ऐसा ही पावर सोर्स चाहिए था अपने चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और अपने सूट को पावर करने के लिए, और इसीलिए आर्क रिएक्टर का इन्वेंशन हुआ था। जबकि अब जब हावर्ड स्टार्क के हाथ टेसरेक्ट लग गया तो उसके लिए एक पावरफुल सूट को पावर प्रोवाइड करना ज़्यादा आसान हो गया। इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाइड्रा स्टॉम्पर इंस्पायर्ड है हाइड्रा सोल्जर से ही, क्योंकि हमने यहाँ स्टॉम्पर को भी ठीक उन्हीं की तरह फायर करते हुए देखा। एपिसोड में दिखने वाले कई सारे सीन आप एमसीयू के कैप्टन अमेरिका के सीन्स के पैरेलल में मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीव की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली लैंडिंग, द फर्स्ट एवेंजर में कैप की एंट्री, बाइक जंप और यहाँ तक कि एवेंजर्स में दिखने वाला पंचिंग बैग सीन। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं स्किल शेयर की। ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है स्किल शेयर की तरफ से। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ 1000 से भी ज़्यादा क्रिएटिव क्लासेस अवेलेबल हैं। ये एक प्रीमियम लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस होगा बिना किसी एड्स के। ये क्लासेस उन लोगों ने बनाए हैं जो कि खुद इंडस्ट्री में इन फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं। यहाँ आप अपने काम या यहाँ तक कि अपनी हॉबी से रिलेटेड क्लास भी ले सकते हैं। मैं पहले ही स्किल शेयर के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ कि कैसे मैंने यहाँ से वेगस प्रो, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स सीखा था इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले। फिलहाल मैं VFX फॉर बिगिनर्स यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स क्लास बाय MJ की क्लासेस देख रहा हूँ, जहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल, ड्रैगन बॉल जी पावर इफेक्ट और कई सारी फन चीज़ें सीख रहा हूँ, जिन्हें मैं आने वाले समय में अपनी वीडियोस में यूज़ करना चाहूँगा। स्किल शेयर का एक साल का सब्सक्रिप्शन 2400 रुपीज़ से भी कम का है, जिसका मतलब ये एक महीने के लिए 200 रुपये से भी कम का हुआ। इतना तो अपन खाते पीते निकाल लेते हैं, तो इस बार कुछ सीखने के लिए क्यों नहीं। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप में से पहले 2500 लोग स्किल शेयर पर एक महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेसरेक्ट का यूज इस टाइमलाइन में अलग तरीके से हुआ। जहां ओरिजिनल टाइमलाइन में रेड स्कल टेसरेक्ट के साथ वॉर्मिर पर टेलीपोर्ट हो जाता है, वहीं इस टाइमलाइन में हाइड्रा टेसरेक्ट से पोर्टल खोलता है और पोर्टल से निकलता है एक बींग जिसके कई सारे टेंटिकल्स होते हैं।
पहले ये मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के शुरुआत में दिखने वाला एबेलिस्क मॉन्स्टर लगता है, पर कुछ फैंस के हिसाब से इस मॉन्स्टर का शुमागोराथ होने का बहुत सेंस बनता है और कई हद तक ऐसा मान भी सकते हैं। शुमागोराथ कई सारे अल्टरनेट यूनिवर्स पर राज करने वाला बीइंग है और यही कैरेक्टर विलन होगा आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का। इन सब के साथ साथ हमें एक और अजीब चीज देखने को मिली। टेसरेक्ट एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की तरह यहाँ काम कर रहा है, जहाँ एक तरफ टेसरेक्ट के पोर्टल ने कैप्टन और टेंटिकल मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब किया, वहीं उसके अगले यूज में कैप्टन और टेंटिकल मॉन्स्टर के कुछ टेंटिकल्स हमें दिखे। अब ऐसा हमें ओरिजिनल टाइमलाइन में कहीं नहीं दिखा है, क्योंकि टेसरेक्ट स्पेस स्टोन को कैरी करता है, जिसका मतलब वो बीइंग्स को एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव करवाने में हेल्प करता है, ना कि टाइम में। इस सीरीज के एंड में वॉचर कह तो रहा है कि वो बस सारे इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, पर उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना करेगा, ना करता आया है। पर मान के चलते हैं कि व्हाट इफ में हमें अलग अलग टाइमलाइन की कहानियां दिखाई जाएंगी, पर तब भी हमने इसके ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज को पेगी कार्टर के सामने देखा है, प्लस हमने थैनोस गमोरा, किलमॉन्गर, स्टार लॉर्ड और थॉर की टीम देखी है, जिसका मतलब एक पॉइंट पर ऐसा मान सकते हैं कि वॉचर इन सबको एक साथ लाएगा किसी ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो कि पूरी रियलिटी के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कैंग। इन सब के साथ साथ एपिसोड में बकी के लिए डेजा वू मोमेंट आया, जब उसने कहा कि उसे लगा कैप्टन उसके हाथ को उखाड़ देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। प्लस ट्रेन हादसे में भी स्टीव को पकड़ा गया। हालांकि कोई भी यहाँ विंटर सोल्जर नहीं बना, जिसका मतलब इस टाइमलाइन में कम से कम बकी तो विंटर सोल्जर नहीं है। हालांकि मजे की बात तो यहाँ ये थी कि बकी को आवाज उसके एमसीयू एक्टर सेबेस्टियन स्टैन नहीं दी है, और यही सेम केस है पेगी कार्टर, निक फ्यूरी, हॉकाई, डॉक्टर अर्स्किन, हावर्ड कार्टर, कर्नल फ्लिन, डमडम ड्यूगन और आर्निम जोला। रेड स्कल को यहाँ आवाज दी है रॉस मैरक्वांड ने, जिनको हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था। हालांकि सिर्फ स्टीव रॉजर्स की ही आवाज एमसीयू में स्टीव रॉजर्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिस इवांस ने नहीं दी, क्योंकि वो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो आइए अब इस सवाल का जवाब देते हैं कि व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। अगर कैप्टन कार्टर पहली एवेंजर होती तो हावर्ड स्टार्क ने पहला आयरन मैन सूट बनाया होता, स्टीव रॉजर्स पहले आयरन मैन होते। मुझे पता है कि ये बात टोनी को बहुत खलती। बकी विंटर सोल्जर नहीं बनता, रेड स्कल सोल स्टोन का गार्डियन नहीं बनता और उसकी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती। पर दुख की बात यह होती कि कैप्टन कार्टर स्टीव के साथ डांस नहीं कर पाती। एपिसोड की क्वालिटी की बात करें तो एनिमेशन स्टाइल जबरदस्त था, डायलॉग बहुत ऑसम और कुछ पॉइंट पर बहुत फनी थे। बस हिंदी डबिंग मिलती तो मजा थोड़ा देसी हो जाता, पर तब भी ओवरऑल ये कंसेप्ट और ये आइडिया जबरदस्त हैं और अपन उम्मीद करेंगे कि व्हाट इफ इस सीजन के बाद भी ना रुके। तो गाइज ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के पहले एपिसोड का। मैं सही मायने में तचालक स्टार लॉर्ड को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप किस एपिसोड के लिए एक्साइटेड है ये हमें जरूर बताएं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप सुपर हीरोज़ के टॉप 10 मोमेंट्स, उनकी फाइट या उनकी रैंकिंग की लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।